तो गाइज आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ना, वो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है। चाहे तुम एक बच्चे हो या एक स्टूडेंट हो या एक यंग पर्सन हो, ये हर किसी की प्रॉब्लम होती है। और इस प्रॉब्लम का नाम है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी अपने काम को डे बाय डे टाल मटोल करना। आज से नहीं करूँगा, कल से करूँगा। 3 पॉइंट डिस्कस करूँगा इस वीडियो में, जिससे तुम समझ पाओगे ये सब किसके साथ होता है और क्या होता है। पॉइंट नंबर 1, नो क्लियर क्लैरिटी एंड फियर, यानी तुम्हारे पास किसी चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं होगा, या तुम्हें क्लैरिटी होगा भी तो तुम्हें उस चीज को करने में डर लग रहा होगा। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे क्लैरिटी थी कि मुझे वीडियोस बनानी है, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कोई मुझे जज करेगा, कोई मुझे ताना मारेगा, कोई मुझे चिढ़ाएगा। पर उसके बाद फिर मैंने सोचा और उसके बाद हिम्मत करके मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे ये क्लैरिटी कुछ दिन पहले ही पता चल गया, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई किया था। तुम मेरी पिछली वीडियोस जाके देख सकते हो, मैंने इस बारे में एक्सप्लेन किया हूँ। अगर तुम्हें कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि तुम बैठे हो कुछ चीज़ नहीं कर रहे हो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें ये करना है, तुम्हारे अंदर ये है। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर तुम्हें फुटबॉल खेलने में अच्छा लगता है, जाके फुटबॉल खेलो। तुम्हें क्रिकेट खेलने में अच्छा लगता है, जाके क्रिकेट खेलो। तुम्हें स्टडी करने में अच्छा लगता है, जाके स्टडी करो। तभी तुम समझ पाओगे कि तुम्हें किस फील्ड में इंटरेस्ट है। स्पोर्ट्स में है, एजुकेशन में है, या हेल्थ में है, या किस चीज़ में है। क्या मेरी तरह तुम्हें कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है? अगर है तो ट्राई करके देख लो। और जब तुम ट्राई करोगे ना तो तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी कि तुम्हें इस चीज को करने में मजा आ रहा है। तब तुम वो एक फील्ड पकड़ोगे और उसमें देखोगे आगे विजन कहाँ तक है और उसमें तुम कहाँ तक पहुँच सकते हो। उसके बाद उस फील्ड में अपना पूरा फोकस लगा दो। और जहाँ तक रही बात तुम्हारे डर की, तो इसे तुम्हें खुद ही दूर करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, ओनली फोकस ऑन वर्क नॉट आवर्स। मैं तुमको इंटरनेट वाली वो बकवास बातें, नॉनसेंस बातें बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ कि तुम्हें उस फील्ड में 16-16 घंटे काम करने की ज़रूरत है, तभी तुम उस फील्ड में ग्रो कर पाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम एक इंसान हैं, कोई रोबोट नहीं है कि भर भर दिन किसी एक ही चीज़ को करते रहेंगे। हमें डेली अपने फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए, हमारे ब्रेन को इंटरटेनमेंट भी चाहिए, हमारे बॉडी को मूवमेंट भी चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है कि हम एक दिन में 16-16, 20-20 घंटे किसी भी काम को दे सकते हैं? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इंटरनेट की उस बकवास बातें से पूरी तरीके से तुम दूर रहो। तुम्हें बस एक चीज़ करना है, तुम्हें घंटों पे ध्यान नहीं देना है, तुम्हें अपने काम पे फोकस करना है। तुम एक दिन पहले ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें अगले दिन क्या क्या करना है। तुम्हें उस काम को घंटे में डिवाइड बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम्हें उस काम को ऐसे डिवाइड करना है कि मुझे आज ये करना है, मुझे आज वो करना है, और ये काम जितने घंटे में हो सकता है उतने घंटे में ख़त्म करो। अगर तुम उस काम को 1 घंटे में कर सकते हो तो उसे 1 घंटे में ही करो। तुम्हें घंटे गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं इसे 8-8 घंटे करूँगा, ऐसा नहीं है। तुम्हें पूरे फोकस के साथ उसी चीज़ को करना है जो तुमने डिसाइड किया है पिछले दिन। क्योंकि आज हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है। सबको लगता है 16-16 घंटे किसी काम को करेंगे तभी उसमें सफलता मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम एक स्टूडेंट हो
तो तुम मेरी बातों से डायरेक्ट रिलेट कर पाओगे। मैं अपना बताऊं तो जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे अगले दिन वो टॉपिक पढ़ना है। अब वो टॉपिक पढ़ने में मुझे कितना घंटा लगेगा मुझे भी नहीं पता। क्या पता वो 10 मिनट में ही हो जाए, और क्या पता साला वो 1 घंटा में भी ना हो। तो मैं इस चीज़ पे ध्यान देता हूँ कि मुझे उस टॉपिक को ख़त्म करना है, समझना है। ना कि मैं ये ध्यान देता हूँ कि मुझे इतने घंटे तक उसे पढ़ना है। पॉइंट नंबर 3, लैक ऑफ अर्जेंसी। यानी कि अगर तुम्हारे लाइफ में कोई अर्जेंसी नहीं है ना, कोई थोड़ी सी भी मुसीबत नहीं है ना, तो तुम किसी भी काम को टालते रहोगे। मान लो अगर तुम्हारा एग्जाम होने में अभी 1 साल बाकी है, तो तुम क्या करोगे? तुम स्टार्टिंग में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करोगे। वहीं बीच में आएगा तो तुम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना शुरू करोगे। जब एग्ज़ाम के नज़दीक पहुंचोगे 1-2 महीने, तो उस समय तुम पूरा फोकस करोगे। यानी कि वहाँ तुम्हें अर्जेंसी क्रिएट हो गई कि तुम्हें पढ़ना ही है, तुम्हें एग्ज़ाम पास करना ही है, नहीं तो तुम पढ़ोगे ही नहीं। और तुम्हें लाइफ का दूसरा सीन दिखाऊं। मान लो अगर कोई इंसान भूखा है, तो वो क्या करेगा? उसे अगर कोई खाना नहीं दे रहा है तो वो क्या करेगा? उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में वो इंसान क्या करेगा? सिंपल सा बात है भाई, कमाने जाए, कोई ना कोई काम ढूंढेगा, उससे पैसे कमाएगा और अपने भूख को शांत करेगा और अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा। यानी वहाँ पे क्या हुई? अर्जेंसी क्रिएट हुई। यानी यदि तुम्हारे लाइफ में अर्जेंसी नहीं है ना, तो तुम अपने काम को टालते रहोगे, टालते रहोगे। और ब्रदर, एक चीज़ बताऊं, अगर तुम अपने काम को टाल रहे हो ना, तो तुम बस एक दिन याद करो, उस दिन जब तुम इस पृथ्वी पे नहीं रहोगे। क्योंकि टाइम बहुत ही तेजी से भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। और आज के टाइम में तो और भी ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा है। कोई इंसान थोड़ी देर के लिए भी बोर नहीं होना चाहता है। तो इसलिए इस बात को समझो, टाइम तुम्हारे पास कितना लिमिटेड है। तो तुम कैसे अपने काम को टाल सकते हो? अगर तुम्हारे पास क्लैरिटी है तो। क्लैरिटी नहीं है तो तुम अलग अलग चीज़ें ट्राई करो। पहले क्लैरिटी ढूंढो तुम्हें क्या करना है। तो तुम्हें मेरी पूरी बात समझ आ गई होगी। पहला पॉइंट था क्लैरिटी ढूंढो, दूसरा पॉइंट था तुम्हें काम पे फोकस करना है, घंटों पे नहीं। तीसरा पॉइंट था तुम्हारे लाइफ में कोई ना कोई अर्जेंसी होनी चाहिए, तभी तुम अपने काम को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करोगे। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में।